गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। अपने पिछली क्लास में बहुपद के शून्यकों के बारे में पढ़ रहे थे। आपको मैंने 2 पदों और 3 पदों के बारे में अच्छे से क्वेश्चन बता भी दिए थे। अब अपने 2 पॉइंटों में जो आगे वाला क्वेश्चन है, देखो अपन को बहुपद जो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था वो क्या था, बहुपद हमें दिया था, शून्यक हमने प्राप्त किए थे, फिर जांच की थी। अब हमें जांच वाला पार्ट दे दिया, शून्यकों का योग और गुणनफल तो दे दिया और हमें बहुपद प्राप्त करना है। कहने का मतलब पहले हमें शून्यक दिए थे, बहुपद दिए थे, उससे शून्यक प्राप्त किए थे, फिर जांच की थी। अब शून्यकों का योग और गुणनफल दे दिया हमें और क्या प्राप्त करना है, बहुपद। कहने का मतलब जो पहले का अपोजिट, पहले में जो प्रश्न था वो इसका उत्तर हो गया, अब इसका प्रश्न वो उसका उत्तर हो जाएगा। देखो कैसे, देखो 2 का क्वेश्चन क्या है बेटा, 2 का क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल। हमें शून्यकों का योग दे रखा है और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है। देखो बेटा 2 के में पहला शून्यकों का योग, शून्यकों का योग दे रखा है बराबर कितना दे रखा है, 1 दे रखा है हमें शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, ये 2 मान हमें दे रखे हैं। एक हमें दे रखा है शून्यकों का योग, एक हमें दे रखा है शून्यकों का गुणनफल। बेटा मान देख लो क्या क्या है। एक तो दे रखा है 1/4 और एक दे रखा है -1। एक दे रखा है 1/4 और एक दे रखा है -1। ये चीज है। अब देखो इससे हमें क्या प्राप्त करना है, एक तो शून्यकों का योग दिया है और एक हमें शून्यकों का गुणनफल दिया है। बेटा ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है। शून्यकों का योग है, शून्यकों के योग में बेटा क्या होता है, अल्फा प्लस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/, चलो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a बराबर हमें दे रखा है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है, c/a। ये तो चीज होती है। अरे शून्यकों के योग में तो -b/a, शून्यकों के गुणनफल में होता है c/a। इसका मान हमें दे रखा है -1। इसके बटा में कुछ नहीं है तो अपन क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। अब ध्यान से देखना कि इसमें आपको मेन चीज जो फोकस करनी है, ध्यान देने योग्य बिंदु है कि हमें जो फोकस करना है वो है a। जो बटा में हर में जो a का मान है, इसमें भी a है, इसमें भी a है, दोनों में इस आपको हर का मान बराबर करना है। जैसे नहीं समझिए क्या, जैसे इसमें a का मान है 4, इसमें a का मान कितना है 1, तो हमें इस a को क्या बनाना है, 4 बनाना है, ताकि ये दोनों बराबर हो जाएं। तो 4 कैसे बनेगा, इसको 4 से ऊपर और 4 से नीचे अपने गुणा कर दिया, उसको टच नहीं, उसको कुछ नहीं करना है, वो सेम रहेगा। तो देखो क्योंकि गणित का नियम है कि यदि किसी भी आंसर प्राप्त करने के लिए हम 2 जोड़ें तो 2 घटा भी सकते हैं। यदि किसी संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 से डिवाइड करना जरूरी होता है। तो देखो 4 को 1 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4, ये हो गया माइनस का बटे, ये भी 4 एकम 4 हो गया। अब देखो हमारे पास दोनों में a का मान है, ये बराबर हो गया, तो अपन क्या लिख सकते हैं, अतः a बराबर, बोलो a का मान कितना है, दोनों में देख लो बात एक ही है, a का मान है 4, b बराबर, देखो ये b का मान है, ये बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि देखो फॉर्मूले में -b भी आता है, ध्यान रखना। b का मान है 1, लेकिन यहाँ पे यदि आपको ये ध्यान रखना है कि ये 1 दे रखा है, लेकिन 1 लेना किसका, अपने को माइनस का। यदि यहाँ पे संख्या माइनस की दी हुई होती तो आप प्लस का लेते, क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है, माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा।
सीधे तरीके की बात ये रहेगी कि जो b का मान है, यदि आपको यहाँ पे एक प्लस का दे तो आपको लेना माइनस का है, यदि माइनस का दे तो आपको लेना किसका है, प्लस का, सिर्फ b का, a और c का नहीं। और c आप खुद ही बता दोगे आप, c का मान, c यहाँ पे बोलो c का मान कितना, एक थोड़ी है, 4 से मल्टीप्लाई भी तो कर दिया ना, तो ये है -4। दोबारा समझो, हमें क्या दिया था, हमें शून्यकों का योग दिया था। शून्यकों के योग का फॉर्मूला होता है -b/a, तो 1/4 का 1/4। शून्यकों का गुणनफल होता है c/a, ये मान था -1। अब हमारा टारगेट ये है कि जो a है, जो हर में a है, इसका मान हमें बराबर करना है। इसमें 4 है, इसमें 1 है, तो 1 को हम 4 में कैसे ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो 4 एकम 4 माइनस का, ये प्लस का हो गया। अब देखो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, बराबर हो गया। बराबर होते तुरंत ABC के मान लिख दो, तो a का मान हो गया 4, b का मान यदि यहाँ पे आपको प्लस में दे तो माइनस में लेना है, माइनस में दे तो प्लस में लेना है, c का मान है -4। अब देखो, अतः बहुपद बराबर, अतः हमें बहुपदी तो निकालना है, बहुपद बराबर, बहुपद क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ये बहुपद का व्यापक रूप होता है। इसमें अपन मान पुट करेंगे, बहुपद बराबर a की वैल्यू है 4, तो अपन लिखेंगे 4x² प्लस b की वैल्यू है -1, तो -1 इंटू x प्लस c का मान है -4। क्या किया अपन ने, सिर्फ a b, जहाँ पे a b और c है बहुपद में, बहुपद के जो व्यापक रूप है उसमें अपन ने a b c की वैल्यू लगाई है। तो देखो 4x², ये प्लस माइनस हो गया -1 से लिखो, से मत लिखो, डायरेक्ट लिख दो x, प्लस माइनस हो गया -x, और ये प्लस माइनस -4, ये हमारा बहुपद प्राप्त हो गया। ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, बहुपद। इसमें ना कोई जांच करनी है, ना कोई और, सिर्फ और सिर्फ आपको जो शून्यकों के योग और शून्यकों का गुणनफल, टारगेट ये रखना है कि हमें जो a का मान है, ये मान है, ये बराबर करना है। उसके बाद में तुरंत ABC की वैल्यू लगाओ, और ABC की वैल्यू है ये बहुपद के व्यापक रूप में जो ax² प्लस bx प्लस c है, इसके अंदर पुट करो और आपका बहुपद है ये सामने है। समझ गए। इसके बाद में देखो, अब जैसे अपन दूसरा क्वेश्चन करें, इसमें कोई भी ले लो, अंडर रूट आए, पॉइंट आए, आपको कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे देखो दूसरा क्वेश्चन इसमें लें अपन, √2 और 1/3 दे रखा है। शून्यकों के योग में √2 और 1/3 दे रखा है। जैसे अब ये एकदम से ये शॉर्ट में समझा दूं, शून्यकों का एक तो हमें दे रखा है योग, और एक हमें दे रखा है गुणनफल। शून्यकों के योग क्या होता है, -b/a, और गुणनफल क्या होता है, c/a। ये मान हमें क्या क्या दे रखे हैं, ये मान हमें दे रखे हैं, अपन अभी देखते हैं। ये मान दे रखे हैं √2 और 1/3, √2 और 1/3 ये दे रखा है। हमें बहुपद निकालना है, तो देखो मैंने आपको बताया था, चाहे शून्यकों का योग हो चाहे गुणनफल हो, हमारा टारगेट एक ही रहता है कि जो हर वाला जो a का मान है उसे हम बराबर करते हैं। इसमें कुछ नहीं है तो इसके बटा में क्या ले लेंगे, 1। अब देखो बेटा, इसके बटा में तो 3 है और इसके बटा में क्या है, 1, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए इसको ऊपर वाले को किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से। तो इसको ऊपर नीचे हम 3 से गुणा कर देंगे। तो देखो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 √2/3 एकम 3। अब देखो a का मान यहाँ पे भी 3 है, a का मान यहाँ पे भी कितना प्राप्त हो गया, 3, दोनों में 3 3 प्राप्त हो गया। तुरंत अपन लिख देंगे अतः a बराबर तो है 3, b बराबर, b का मान कितना है, b का मान मैंने आपको बताया था कि यदि आपको प्लस में वैल्यू दे रखी है तो आपको संख्या लेनी है माइनस में। तो 3 √2 दे रखा है तो ये लेना आपको माइनस में, -3 √2। और जो c का मान है, c का मान है 1। बहुपद बराबर, अतः बहुपद बराबर, बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। इसके अंदर वैल्यू पुट करो, a है, ये हो गया 3x² प्लस b की वैल्यू है
-3√2 x प्लस सी का मान कितना है 1। अब 3x² प्लस माइनस 3√2 x प्लस 1, ये हो गया हमारा बहुपद। ये बहुपद प्राप्त हो गया। एकदम से इजी क्वेश्चन है। एक तो शून्यकों का योग देता है, एक शून्यकों का गुणनफल देता है। सिर्फ आपको ए का मान बराबर करना है। जो मान नहीं दिया हुआ होता है उसके हम बटा में मान लगा देते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो हमें ए बी सी के मान प्राप्त हो जाते हैं। और जब ए बी सी के मान प्राप्त हो जाते हैं तो बहुपद का जो व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस सी, इसके अंदर मान पुट करो और आंसर प्राप्त करते हैं। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपन अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।